क्या आप बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। यही तो है इस मार्केट में। मुझे पता चला था शाम को लोग बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। प्रमोद राव है मेरा नाम और मेरी माइंस और बायो फर्टिलाइजर का व्यापार है और मैं माननीय प्रताप राव जी का छोटा भाई हूँ जो ईटीवी चीफ हुआ करते थे कभी। अरे तो मैं उनको तो जानता हूँ। मैं उनका छोटा भाई हूँ और ऐसा है कि मैंने भी बहुत पहले 20 साल पहले ईटीवी में 22 साल पहले काम किया है। तो प्रताप राव जी को मैं जानता हूँ। तो बस मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो आप तो मालदार आदमी हैं। मालदार क्या, सुपर मालदार हैं, क्यों नहीं होंगे? है क्यों नहीं होंगे? मेहनत से कमा के मालदार सुपर मालदार क्यों नहीं होंगे? तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है। हर आदमी को मालदार होना चाहिए। और क्या? हाँ, पर प्रॉस्पेरिटी तो हिंदुस्तान में आनी चाहिए ना, गरीब क्यों रहना चाहिए? हाँ, तो कुल मिला के ये है। एक बात बताइए, तो हैदराबाद से आप जयपुर? नहीं, हैदराबाद नहीं, हम तो जयपुर ही रहते हैं शुरू से। जन्म स्थान ही जयपुर है। सी स्कीम में अपना और खजाने वालों के रास्ते में पुराना मकान है अपना। तो ये राव टाइटल की वजह से? मेरे फादर कर्नाटक से आए थे, मेरे ताऊजी यहाँ IAS थे, मेरे फादर स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर थे। तो बहुत पुरानी फैमिली से चला आ रहा मामला। तब के IAS और चीफ इंजीनियर तो राजा ही थे। अभी वाले भी राजा नहीं, तब यहाँ एजुकेशन ही जीरो थी राजस्थान में। आते ही यूपी या साउथ से ही थे, यूपी या साउथ से ही आते थे। मेरा सवाल ये है कि आप तो किसका बिजनेस है? मेरा बायो फर्टिलाइजर और सीड का। स्टील का? सीड्स। अच्छा, सीड्स का। सीड्स और बायो। तो ये दोनों में अभी जो ऑर्गेनिक खेती का काम हो रहा है, ये भी तो बड़ा रैकेट है। कोई रैकेट नहीं है। क्या रैकेट है? अभी तो पूरा खुला है, कोई रैकेट नहीं है। क्या कैसे रैकेट, आप बताओ। नहीं, ऑर्गेनिक खेती का भी एक बहुत बड़ा मामला। बहुत कंट्रोल हो गया। पहले था ऑर्गेनिक के नाम पर मिक्स जाता था, वही रैकेट। अब वो सारी कंपनियां साफ हो गई। अब जो रैकेट था वो पूरा साफ हो गया। अब था ना वो था 10 साल पहले। 10 साल वो जो बात है 2003-04 की। हाँ, उसकी 20 साल बता दिया आपने। 20 साल पहले तो ऑर्गेनिक आया भी नहीं था। इसी 10-15 साल 1998 में तो हमने शुरू कर दिया था भाई साहब। राजस्थान की नंबर 1 कंपनी थी अपनी, उत्तर भारत की चौथी कंपनी। आप इतनी कंपनी के मालिक है तो यहाँ कहाँ बाजार में भटक रहे हैं? बाजार में तो घूमना चाहिए ना, लोगों से मिलना है ना। इनसे मिले है, आपसे मिल गए क्यों? अच्छा, चलिए अब आ जाते मुद्दे पर। वो तो एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये जो मोदी जी बोल रहे हैं, ये केजरीवाल जी बोल रहे हैं, क्या है चक्कर? आप समझ में कुछ आ रहा है? चक्कर ये है कि देखो, कुल मिला के मैं तो ये कहता हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में सबसे बड़ी गलती हुई। क्षेत्रीय पार्टियों का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम होने से पूरे हिंदुस्तान की बात सोची जाती है। अब क्षेत्रवाद होने से, जो जैसे अब राजस्थानी पहले आसाम, बंगाल, बिहार खूब जाते थे, तो बीच में मारवाड़ी, हाँ वही राजस्थानी लोटा लेके जहाँ गए वहीं बस गए, वहीं पुरुषार्थ से कमाया। देखो ऐसे मैंने ये कभी नहीं कहा। एक लोटा लेके मारवाड़ी निकले, जहाँ गए और राजस्थान से गए। पर वो क्षेत्रीय पार्टी होने के कारण उनको एक समय के बाद लौटना पड़ा, जबकि उन्होंने उस राज्य को प्रॉस्पेरिटी भी दी और वहाँ रोजगार के साधन भी पैदा किए। और जैसे बंगाल में जूट का और चाय का जो काम है ना, 70% मारवाड़ियों के हाथ में था। और जैसे ही बोडो आंदोलन हुआ या बंगाल में कम्युनिस्टों का हुआ, उसके बाद आप देखो जो जूट का और चाय के सब बंद हो गया। तो इसलिए सबसे पहले मैं तो हर जगह ये कहता हूँ, सबसे पहले क्षेत्रीय पार्टी और परिवारवाद, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी परिवारवाद तक ही सीमित है और जो नेशनल पार्टी होगी ठीक है, उसमें परिवारवाद रहता है, पर सोच उनकी ब्रॉड होती है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सबको साथ लेके चलना पड़े। क्षेत्र में तो क्या है, अपने ही 50 आदमी चुने, 50 MLA बनाए, समर्थन हुआ। तो ये सब जो है, जितनी भी, चाहे केजरीवाल जी की हो, चलो आज नेशनल पार्टी बन गई क्योंकि उसको केजरीवाल की क्षेत्रीय पार्टी है। पहले तो क्षेत्रीय पार्टी थी ना, अब रीजनल पार्टी में आपको बताऊं। नहीं, पहले तो क्षेत्रीय पार्टी थी ना, जब दिल्ली तक सीमित थी। तो इसी नगर पालिका पार्टी थी। इस अभी पिछले 2-3 साल में पंजाब लड़ा और बेसिक गुजरात। अब तो 162 विधायक हैं, 10 राज्यसभा सांसद है, एक पूरा MCD है। अब जाके बनी ना, अब जाके तो आप थोड़ा पार्टी को बनने में टाइम नहीं, ऐसा है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने से ठीक रहता है। क्षेत्रीय पार्टी हमारे सवाल का जवाब देंगे, कुछ समझ में क्या सियासत किस तरफ जा रही है, राजस्थान का क्या मामला है? राजस्थान में तो ये
सब बता रहे हैं बीजेपी, और इस बार तो क्लीन स्विप आएगी, 150 प्लस आएगी बीजेपी। ये जो राइट टू हेल्थ स्कीम पर राइट टू हेल्थ स्कीम सरकार के विरोध में है। ये तो राइट टू हेल्थ स्कीम को आज देखो, आज एक डॉक्टर के जैन है, उन्होंने 1 पेज का पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया है, मैंने भी उसको पढ़ा। उसमें कम से कम 5 या 10 पॉइंट ऐसे, अब जैसे मेरे परिवार में कम से कम 25-30 डॉक्टर हैं, अब मान लो आज उनकी देखने की इच्छा नहीं है और वो सो रहे हैं, और राइट टू हेल्थ में ये है कि उनको पेशेंट को देखना ये राहुल गांधी अडानी मामले को बहुत उठा रहे, केजरीवाल भी उठा रहे, आपको लग रहा है कि ये बीजेपी को कुछ डेंट करेगा या प्राइम मिनिस्टर की छवि को कुछ डेंट नहीं करेगा? क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर की छवि को, तो अभी 1-1.5 महीने पहले आरबीआई ने 20 या 22 हज़ार करोड़ रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी को लोन दिया है, बहुत बड़ी न्यूज़ भी थी। अगर ये सब होता तो स्टेट बैंक क्या लोन दे देता क्या? सबसे बड़ी बात है स्टेट बैंक लोन, और जो अफ्रीका में माइंस वगैरह जो भी है, वहाँ से उनकी जो माइंस से चल रही है, ऐसा नहीं है। गुरुजी एक बात बताओ, LIC 30,000 करोड़ दे रहा, जब अभी उनकी हालत खराब हो रही तो सरकारी बैंक के जो मुखिया वो जोर जोर से कह रहे हैं और देंगे और देंगे। अब अपन 20 साल पीछे, 25 साल पीछे चलते हैं आप लोगों को। रिलायंस की फैक्ट्री जामनगर में डालने के लिए धीरूभाई अंबानी को भी बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस, क्योंकि हिंदुस्तान की प्राइवेट सेक्टर में पहली रिफाइनरी थी, तो दिया। अब जो बड़े उद्योगपति है, बड़ा है, तो उनको देना। आपको लग रहा है कि सरकार को जितना एक मिनट, सरकार को जितना, अरे आप बहुत लंबा ले, आप सिर्फ एक लाइन, सरकार जितना पारदर्शी तरीके से अडानी के मामले में जवाब देना चाहिए तो उसने अभी तक दिया, आप मानते हैं? जवाब लेने का भी तरीका होना चाहिए। आप बताओ आप